अपनी आत्मा की साधना के साथ साथ उस समाज के श्रावकों को भी धर्म में होने का अवसर प्रदान करते हैं। अभी साधना की कड़ी में तपस्वी मुनिश्री 108 विषम सागर जी महाराज ने 28 में निर्जल उपवास कर किए। ऐसी द्वि मुनिराजों का चातुर्मास कराने का सौभाग्य उस्मानपुर जैन नगर और जैन समाज को मिला है। ये उस्मानपुर जैन समाज के पुण्य का उदय है कि ऐसे त्यागी, व्रती और महान साधक और साधना में हुआ कि चातुर्मास एक ऐसा पूरे 12 महीनों में 4 महीने का एक ऐसा अंतरा काल होता है, क्योंकि 12 के 12 महीने मुनिश्री पूरे समाज में धर्म की लहर को प्रभावित करते रहते हैं, लेकिन उन 12 महीने में से 4 महीने गुरुओं को अपनी आत्म साधना, चिंतन, तप और त्याग के लिए व्यवस्था की गई है आगम में। चतुर्मास में आप जैसा कि जानते हैं, इस समय सावन और वर्षा ऋतु का आगमन होता है, जीव उत्पत्ति होती है। तो महाराज श्री ये प्रण से बंधे होते हैं कि इस समय में कम से कम हिंसा हो, इसलिए वो एक स्थान पर रहकर चतुर्मास में पूरी आत्मा साधन करते हैं। ये कमेटी का भी प्रयास है कि महाराज श्री को लाकर उनको चतुर्मास कराकर आप सब लोगों को चक्षु नयन है उन्हें खोल सकते हैं। ये ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता। ये यदि उस्मानपुर जैन समाज को ऐसे महान तपस्वी संत मिले का चतुर्मास करने का सौभाग्य मिला है, ये आपके बहुत पुण्य के उदय से है। अभी कुछ ही समय में हमारे अतिथि आ रहे हैं और कार्यक्रम, आज का चतुर्मास कलश स्थापना का जो कार्यक्रम है विधिवत प्रारंभ होने वाला है और हम सब लोग इसके साक्षी बनेंगे। उत्साह के साथ ये हमें अवसर मिला है कि हम पूरे उत्साह के साथ 4 महीने ऐसा हो जाए कि लगे कि समोशरण भगवान का उस्मानपुर जैन नगर में ही आ गया है। हमें ऐसी भक्ति करनी है जो महाराज श्री बिमर सागर जी महाराज सहारनपुर में विराजमान है, उन्हें पता चले कि मेरे 2 पुष्प उस्मानपुर जैन नगर में विराजमान हैं, लेकिन उनकी सुगंध की खुशबू, उस तपस्या की खुशबू और आपकी भक्ति की खुशबू सहारनपुर तक जानी चाहिए। अब एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे। जिन आगम पथ प्रवर्तक परम पूज्य आचार्य श्री 108 बिमर सागर जी महाराज की। देखो जी, उस्मानपुर संख्या नहीं होती, क्वांटिटी से बढ़िया क्वालिटी होती है। क्वांटिटी तो 1000 आदमी की भी हो तो उनकी आवाज नहीं निकलती, और क्वालिटी 100 जनों की बढ़िया हो तो उनकी आवाज जैन मंदिर तक जो पूजा भक्ति कर रहे हैं वो भी पंडाल तक पहुंच जाएंगे। एक बार जोर मुनि श्री शरण मुनि श्री विषम सागर जी महामुनिराज की, एवं शरण श्री 108 विश्वक सागर जी महाराज की। अब आज की जो व्यवस्था है उसकी सभी जानकारी आपको महामंत्री वैभव जी के द्वारा उस्मानपुर के दी जाएंगी। संजय जी आज हमारे मध्य में, संजय जी संगीतकार इस सभा में उपस्थित है। इनकी वाणी इतनी मधुर वाणी है कि इनके कंठ पर सरस्वती विराजमान है और दिल्ली में कोई परिचय के ये मोहताज नहीं है। आज पूरे दिल्ली में नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष में इनका परचम लहरा रहा है। संजय जी एक भजन के माध्यम से इस पंडाल को, इस धर्म सभा को आनंदमय कर दें और सब भक्ति के आदिनाथ भगवान की जय हो। एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे सारी माताएं, मैंने भी, भाई भी, सभी मिलकर के। बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की जय हो। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। महावीर भगवान की परम पूज्य आचार्य नौम सहयोगी नौम सज्ञानी नाभीत रागी वसुंधरा पर तप त्याग संयम परियाज
संत ऐसे गुरु विमर्श सागर है, संत ऐसे गुरु विमर्श सागर। आइएगा, मीठी मीठी ताली बजाइए सभी। थोड़ा बना देना, दोनों हाथ खोल के मीठी मीठी ताली बजाते हुए। निर्दोष पालन, निर्दोष पालन करे, शरिया को जागृत सोते। संत विमल सागर जैसे धरती पर भक्त बार बार नहीं होते। संत विमल सागर जैसे धरती पर भक्त बार बार नहीं होते। जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। सिंहासन है सुरभित शोभित, जिसका घटते कारण आध्यात्मिक गुरुकुल जैसा है गुरुदेव का जीवन। त्याग तपे और संयम यही इनके है आभूषण। त्याग तपे और संयम यही इनके है आभूषण। करके अतुलित ज्ञान अर्जन पालिया मोक्ष का धन। आत्मा को रिसे दिल, आत्मा को रिसे दिल जो ज्ञान सागर में डूबे। संत विमल सागर जैसे धरती पर भक्त बार बार नहीं होते। संत विमल सागर जैसे धरती पर भक्त बार बार नहीं होते। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। पंचम युग में यूं तो असंभव है भगवान को पाना। ओ पुण्य उदय से होता है ऐसे संतों का धरती पे आना। हमारे जैन धर्म के 24 तीर्थंकर, भगवान आदिनाथ से लेके भगवान महावीर स्वामी तक 24 तीर्थंकर हुए, लेकिन हमने किसी तीर्थंकर के दर्शन नहीं किए। साक्षात एक मूर्ति के रूप में साक्षात किए, किसी ने दर्शन नहीं किए। ये आदिनाथ भगवान है, चिन्ह लगा देते हैं आदिनाथ भगवान की मूर्ति है, ये पार्श्वनाथ भगवान की, ये महावीर भगवान की। 24 तीर्थंकर, लेकिन हमने किसी तीर्थंकर के साक्षात दर्शन नहीं किए। आज हमारे जितने दिगंबर संत इस धरती पर विराजमान हैं, उनके अंदर हम तीर्थंकरों की छाया को देखते हैं। तीर्थंकर का स्वरूप हमारे दिगंबर संत, और यही कहते हैं पंचम युग में यूं तो असंभव है भगवान को पाना।
अपने उदय से होता है ऐसे, संतों का धरती पे आनंद हो। आइएगा आगे हमारे प्रदीप जी। बहुत प्रयास करके आचार्य श्री विमल सागर जी की बगिया के श्री विश्वक सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आचार्य जी शासनानंद करा पूजा दंड पिंड खंड खंड खंडनम न दंडकम सुपंडितम च गंड घंड गुंडकम न गंडकम न तुंडिलम तु दंड गुंडिताश्रयम प्रणाममादि तीर्थमादि नाथमादि शंकरम। अजेय देव जैन जीव भाव रक्त जीवनम जितेन्द्रियं जिताहवं जितात्मदेव जोषणम अनात्म भाव जित्वरम च जन्म मृत्यु जित्वरम अजेय कर्म भूपतिं पराजितं जयाजितं जितं जितं जितं। धरती ये गगन गाते हैं चमन, रवि शशि से महिमा तेरी, चरणों में नमे तेरे त्रिभुवन, ऐसी है छटा प्रभुवर तेरी। हाँ वर्धमान है श्रमण वीर, तुझसा करुणामय कोई नहीं, मेरे वीर प्रभु सा कोई नहीं, मेरे वीर प्रभु सा कोई नहीं। तेरी करुणा है इतनी गहरी, जितना गहरा कोई सिंधु नहीं, मेरे वीर प्रभु सा कोई नहीं, मेरे वीर प्रभु सा कोई नहीं। जग सारा के सर में के तीनों लोक में खुशियाँ चहके, मन मेरा बहके जोर से कह के, कानों में जैसे कोई मुरली सुनाए, अंबर से कोई नाद बजाए, तेज हवाएं जोर से गाए, रंग उड़ाए, इंद्र मिल मंगल गाए, सीब में जैसे कोई सागर पाए, ढोल नगाड़े शंख गुंजाए, अंबर अमृत रस बरसाए, मेघ घटाए शोर मचाए, भाव क्षमा का हर दिल में खिलाओ, जैसे ईर्ष्या जलन और बैर का कोई अंत हुआ हो, जैसे खुशियों की एक बात छिड़ी हो, जैसे दिल से दिल की बात हुई हो, जैसे फूल खिले हो जगमग जगमग दीप जले हो, जैसे तारे खुद धरती पे गिरे हो, जैसे धरती दुल्हन सी सजी हो, जैसे शाख के पत्ते झूम रहे हो, जैसे मध्यम मध्यम जैसे कहीं जुगनू जमीन पर लाए, जैसे कहीं चांदनी जगमग जगमग रोशनी लाए, जैसे कोई मीठी सी लोरी सुनाए, जैसे कहीं कोयल राग में गाए, जैसे कोई वीर का जन्म मनाए, क्षमा दान का पुण्य मिलाए, क्षमा दान का। देखिए, जैसा भी संजय भाई ने कहा था कि पंचम काल में हमने तीर्थंकरों को सिर्फ मूर्तियों में और अपने स्वभाव में देखा है, लेकिन साक्षात रूप में जो मुनि हैं उनके त्याग तप और आचरण में हम तीर्थंकर की छवि देखते हैं। आज से कल्पना कीजिए कि सैकड़ों इसी पंचम काल के अभी 100 वर्ष भी पूरे नहीं हुए हैं, जब हमें मुनि दर्शन के लिए दिगंबर मुनियों के दर्शन हमें दुर्लभ थे। दिगंबर मुनि हमें कहीं विचरते हुए नहीं देखते थे। ये सारा त्याग में श्री आचार्य श्री शांति सागर जी ने ये इस पंचम काल में पुनः ये मुनि परंपरा, दिगंबर मुनि परंपरा का प्रारंभ किया। और आज उसी कड़ी में आज हमारे दो ऐसे त्याग मूर्ति महाराज जिनका चतुर्मास का सौभाग्य उस्मानपुर जैन नगर को मिला है, ये बहुत ही पुण्य का उदय है। जब चतुर्मास मिलता है तो 4 महीने की साधना का पुण्य भी उस समाज को मिलता है। मुनिवर अपनी आत्म साधना करते हैं, अपना कल्याण तो करते ही हैं, लेकिन जिस समाज में
उनका चातुर्मास होता है, उस साधना का फल उस समाज को मिलता है। कि ये चतुर्मास अभी हुआ नहीं है, जब तक गुरुदेव आके नहीं देंगे, जब तक अभी 1% रह रहा है अभी, तो उस 1% को आपको पूरा कर रहे हैं गुरुदेव के चरणों में हमें मिले ऐसी भावना से। उस्मान सरस्वती मंगल गाने कुले फिर गए मुनि राजमहल चमासा गुरुवर का होगा आपके सामने उस्मान होगा आपके सामने चमासा गुरुवर का पंडित जी हाँ एक बार आएंगे, क्या नाम है, आइएगा। जी क्या कह रहे हैं सुनो। डी साहब दिखा दो। हर दिन त्योहार होगा, रात दिवाली होगी, हर दिन आज से उस्मानपुर के अंदर ऐसी ज्ञान की गंगा विमल सागर की बगिया से यहाँ पर आए हैं, तो आइएगा एक बार दोनों हाथ खोल करके मीठी मीठी ताली बजाते हुए। हर दिन त्योहार होगा, रात दिवाली होगी, हर दिन त्योहार होगा, रात दिवाली होगी, अब के चौमासे की तो बात निराली होगी, अब के चौमासे की तो बात निराली होगी। कलियों में बरसाए, बागों में कोयल गाए, झमझम करती है देखो सावन की आज घटाएं, झमझम करती है देखो सावन की, झमझम करती है देखो सावन की आज घटाएं, रिमझिम अमृत को झलकाए हैं। किस किस को खुशी है कि आज हमारे 2 मुनि राजों का यहाँ? अरे चौका कौन लगाएगा अगर तुम्हें खुशी नहीं होगी तो? बिल्कुल सीधे हाथ करके दिखा दो एक बार। ये हमारे चैनल से भाई, कौन सा चैनल है? जैन बाल संस्कार चैनल, देखिए बहुत सुंदर और लाइव टेलीकास्ट भी चल रहा है। बिल्कुल सीधे हाथ करके दिखाओ जिनको खुशी है, और दोनों हाथ से ताली बजाते हुए। वो बिस्मिल के सागर आए हैं, अभी तक सागर आए हैं, छम छमा छम 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 छमा छम छम। पूजा का थाल सजाया, रत्नों का दीप जलाया, पूजा का थाल सजाया, रत्नों का दीप जलाया, पूजा का थाल सजाया, रत्नों का दीप जलाया, पूजा का थाल सजाया, रत्नों का दीप जलाया। गुरुवर की महिमा गा के मन में सुख है भर आया, गुरुवर की महिमा गा के मन में सुख है भर आया। श्रद्धा के फूल गुरु चरणों में चढ़ाए, इस वक्त सागर आए हैं, इस वक्त सागर आए हैं। जय वंदे गुरुदेव के। देखिए श्री चरणों में समस्त कमेटी ने निवेदन किया उस्मानपुर, और ये मैं आपको बता, उस्मानपुर जैन समाज का नहीं है, ये हमारे समकक्ष जितने भी समाज जैन समाज का है। और ऐसी भावना की जय, मुनि श्री विश्वक सागर जी महाराज की जय। अब मैं
को निमंत्रण महाराज जी के समक्ष अन्नू भैया को आमंत्रित कमेटी बताएगी। नहीं नहीं, मैं मन से नहीं कह सकता ना, मेरी मर्यादा है, कमेटी से ऊपर मैं थोड़ा ना हूं। तो आप भी श्रीफल चढ़ा, प्रतिष्ठाचार्य अन्नू भैया महाराज श्री के चरणों में श्रीफल अर्पण कर। हेलो, मैं अपने आज के जो देखिए, बिना संगीत के भक्ति भी अधूरी होती है। जब भक्त की भावना होती है और उसके साथ संगीत मिल जाता है तो वो भक्ति। साधर्मिक एक विद्वान का विद्वान के प्रति वात्सल्य होना चाहिए। तो हमारा कर्तव्य है कि आप भी इस आतिथ्य को स्वीकार करें और आप हमारा सहयोग करेंगे, आज नहीं आगामी तक। देखिए, अभी अभी हमारी सभा में, धर्म सभा में, और आज चातुर्मास कलश स्थापना जो महोत्सव, महामहोत्सव हम मनाने जा रहे हैं, वो श्रावक के लिए और मुनियों के लिए, दोनों के लिए ही बहुत पवित्र पावन अवसर होता है। इस धर्म सभा में हमारे भारतवर्ष में नहीं, अंतरराष्ट्रीय की किरणें अंतर से झलकती है, शांति सभी तेरी लगती है। स्वामी के चित्र अनावरण के लिए हेलो हेलो, देखिए, द्वितीय चित्र अनावरण के लिए भगवान महावीर स्वामी जैन सोरम वाले, जो हमारे पूर्व प्रधान जो महाभूत जैन समाज के रहे हैं, श्री प्रमोद जैन आमंत्रित करते हैं। देखिए, भगवान महावीर सुखी है हिंसा पीड़ित विश्वराह महावीर के तकता है, और वर्तमान को सकता है, वर्तमान को वर्तमान की आवश्यकता है। सागर जी का क्या कहना, हजारों में सागर जी का क्या कहना, गुरु जी का क्या कहना। कृपया मंच पे आ जाइए दीप पूजन करने के लिए। देखिए, जब प्रभु हमारे लघु तीर्थंकर का स्वरूप जो होता है वो मुनियों में होता है, उनके चित्र का अनावरण हो गया, तो उनके सम्मुख दीप प्रज्वलन करके हम ऐसी भावना बांधते हैं कि हमारे उस्मानपुर में भी ऐसे दीप प्रज्वलन हो। दीप जलाएंगे उनसे, गुरु जी हम दीप जलाएंगे, और आई बावन दीप जलाएंगे, आई बावन बेला दीप जलाएंगे, प्रभु जी हम दीप जलाएंगे, आई बावन बेला आज प्रभु जी हम दीप जलाएंगे, आई बावन बेला। नैतिक शिक्षा के बच्चों के द्वारा वो बच्चे तैयार रहे, क्योंकि कार्यक्रम को गति देनी है, समय कम है, प्रक्रिया बहुत सी है। तो तुरंत मैं कविता जी से निवेदन करता हूं कि बिना विलंब किए हुए बच्चों को, ये कर दिया ना आपने, ये हो गया है ना, ये अतिथि सम्मान अपन बाद में करेंगे, पहले नृत्य करवा। अरे ऐसे नहीं, देखिए, जयकारा अन्नू भैया जबलपुर सागर जी महाराज की, पूज्य मनर्षि विश्वक सागर जी महाराज की। बहुत अच्छी प्रस्तुति बालिकाओं ने, पाठशाला की नैतिक शिक्षा पाठशाला जो यहाँ पे निरंतर चलती है, श्रीमती कविता जी जैन इसका संचालन करती है कविता जी कहाँ गई? हाँ, तो बहुत अच्छा, चलिए।
से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा बचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा बचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। मंगल दीप जलाए हैं, हाँ द्वारे द्वारे चौक पूरे मंगल दीप जलाए हैं। स्वागत में है ढोल बजे सबके मन हर्षाए हैं। धन्य हो गया नगर हमारा पूर्ण हुए भक्तों की आस। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा बचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। गुरुवर अभिनंदन करते हम अभिनंदन। गुरुवर अभिनंदन करते हम अभिनंदन। धर्म ज्ञान की गंगा में डूबेंगे भक्तों के मन। हाँ धर्म ज्ञान की गंगा में डूबेंगे भक्तों के मन। कोश बढ़ेगा पुण्यों का पापों का हो प्रक्षालन। कर्म निर्जरा होगी पल पल रह कर गुरु चरणों के पास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा बचेगी स्वर्णिम इतिहास। आत्म साधना संयम का अवसर ये पावन कम है। आत्म साधना संयम का अवसर ये पावन कम है। गुरु भक्ति गुरु सेवा से सार्थक होगा नर्तन है। मन वचन के बहे विशुद्धि करना है अब यही प्रयास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा बचेगी स्वर्णिम इतिहास। बड़े भाग्य से बड़े देखिए जिनसेन स्वामी बच्चों ने ये बीच से भैया एक तरफ करो जैसा करो। हाँ वो अपने ग्रंथों में कहीं लिखते हैं कि जब कोई ऐसा साधक भाई बोली होले होले, अरे होले होले। धर्म की नगरी में मारो, अरे धर्म की नगरी में मारो बड़े बोले। क्या बात है। 15,515 रुपया भैया। आवाज बहुत फीकी है यार। माइक बदल लो जाके 2 बार बोल चुके। बहुत बड़ी बोलियां होना है। आपका माइक बिल्कुल काम नहीं कर रहा। भाई थोड़ी फीकी है, ये चीनी डाल दो इसमें। हाँ हेलो थोड़ा गूंजो जैसा ही। 15,515 रुपया हमारे। हाँ हाँ भैया देखिए आपको एक बात बताएं। थोड़ा रिवा विवा। हेलो 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 ये थोड़ा ठीक था। अच्छा पंडित जी अपने पास रखे थे। आपको मौका मिला है जैन नगर वालों इन चरणों को धुला करके वह जल गंगोदक के रूप में अपने मकान में ले जाना, भवन में ले जाना। व्यापार वृद्धि होगी, जो भी आपके यहाँ भूत प्रेत बाधा होगी दूर हो जाएगी। और कहेंगे क्या संजय भैया, क्या कहेंगे कोई दो लाइन? अरे उस्मानपुर में आके देखो पता चला है
उस्मानपुर में आके देखो पता चला है क्या क्या कि बुमर सागर की बगिया का या फूल खिला है, बुमर सागर की बगिया का या फूल खिला है। उस्मानपुर में आके देखो पता चला है, उस्मानपुर में आके देखो पता चला है, बुमर सागर की बगिया का या फूल खिला है, अरे बुमर सागर की बगिया का या फूल खिला है। 21,221 रुपए। 21,221 रुपया। सुनो भैया प्रमाण दे रहे हैं, सुनो अब प्रदीप भैया सुनो, ये प्रमाण पंडित जी हमारे दे रहे हैं शास्त्रों का। तो मैं भी एक बहुत अच्छा पद्म पुराण का एक पद्म पुराण जी का जटायु का जीव, किस कौन कौन जानता जटायु जी को? हाथ उठाओ जिनने रामायण देखी होगी। अगर रामलीला देखने गए होगा तो वहां भी तो एक जटायु मिला होगा, है ना? तो उस जटायु के जीव ने भी, भैया माइक में आपके दम नहीं है, ये हम मंच से बोल रहे हैं, क्योंकि हम भी अभी कार्यक्रम करके और बड़े बड़े कार्यक्रम करें, यहाँ तो जनता कुछ नहीं है, हजारों की जनता में भी हम लोगों ने कार्यक्रम करे, पर ये माइक तो हमारे लिए अभिशाप समझ में आ रहा है। हेलो हेलो। तो उस जटायु के जीव की भी काया स्वर्ण समान हो गई थी, सिर्फ रिद्धिधारी मुनिराजों के चरण की रज को स्पर्श करते ही। और यह चरण रज जब आपके मस्तक पर लगेगी तो आपकी आत्मा कितनी निर्मल होगी, ये ध्यान रखना। ये जो एक बार पाद प्रक्षाल प्रथम पूजा हमारी पंच परमेश्वरियों में से एक परमेश्वरी आपके समक्ष विद्यमान है। कौन से? साधु परमेश्वरी। पुरुषों को नहीं मालूम कि महिलाएं बोल रही हैं, ऐसे नाक ना कटाओ हमारी, हैं? बोलो, साधु परमेश्वरी साक्षात विद्यमान है और उनका पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य हमें मिलेगा। एक कलसिया देखो, ये माता है भावना, यहाँ से होगा तो बोली उड़ेगी, यहाँ जरूरी हमारे संजय भैया। है। यहाँ गैप नहीं करे भैया, प्लीज यहाँ गैप नहीं करना, हम लोग का साथ देना। सुनना सुनना, जरा गौर से सुनना, अरे सुनना सुनना, जरा गौर से सुनना, अरे सुनना सुनना, जरा गौर से सुनना। करती है करने वाला चाहिए, सुनना सुनना, गौर से सुनना, अरे सुनना सुनना, जरा गौर से सुनना। 25,525 कहते हैं आरो हसरथम पार्थम गांडीवम करे कुरु निर्जता मेदिनी मन्ये निर्ग्रंथा यदि सन्मुखे। अर्जुन तुम धनुष उठाओ और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अर्जुन कहता पार्थ कैसे, इतनी बड़ी सेना रखी मैं कैसे जीतूंगा? तो नारायण कहते हैं जिनके आगे युगल महाराज प्रमाण है, 2 युगल मुनि आपके बीच में विराजमान है, जो पहला सौभाग्य ले 25,525 रुपया। हाँ संजय भैया। हाँ जी, 25,525 रुपए। कौन सौभाग्यशाली अपने परिवार सहित? हाँ चले मैं गीत लगा दो। आइए बाबू। देव सभी दुनिया के देखे और देखे पल्ला झाड़ के। भाई साहब सब जगह गए कुछ नहीं मिला, लेकिन मेरे गुरुवर जब भी देते देते छप्पड़ फाड़ के। मेरे गुरुवर जब भी देते देते छप्पड़ फाड़ के। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। उस्मानपुर में बैठे बाबा, कहाँ बैठे, कहाँ बैठे? उस्मानपुर में। उस्मानपुर में बैठे बाबा अपना झंडा गाड़ के। मेरे गुरुवर जब भी देते छप्पड़ फाड़ के। मेरे गुरुवर जब भी देते, क्या बात है? इस गीत का आइए एक साथ साधु की वंदना के साथ पंच परमेष्टि का आशीर्वाद मिल जाएगा, क्योंकि नमोकार में 35 अक्षर होते हैं और सौभाग्य को इतने कम अवसर, ये जो मंच से बोलते अपने आप पूरा होता है। 35,000। हाँ अति शीघ्र। अरुण जैन। देखिए जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, अरुण जैन। मैं तो अपना छोटा भाई कहूंगा। और गौरव जी ने कहा आज वो चलती है। हृदय में तू ही समाए, ऐसे में गुरु जी मोए पार लगाए। नैनों में तू ही भाए और हृदय में तू ही समाए। क्या बात है?
नैनों में तू ही भाए, नैनों में तू ही समाए, ऐसे में गुरु जी। उनके कर कमलों में शास्त्र भेंट करना है जो 2550 प्रभु मंडल के अभी हम अभिवादन और ब्रिजमोहन जी मौजपुर जैन समाज के प्रधान, सतीश जी मंत्री, श्री मनोज जी महामंत्री मौजपुर, हमारे मनोज जी भजनपुरा के प्रधान। भैया माइक नाथ भगवान की जय। जिनागम पंथ परम पूज्य राष्ट्रयोगी श्रवणाचार्य गुरुदेव विमर्श सागर जी महामनिराज की जय। अपन सभी आज चतुर्मास कलश स्थापना की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम पूज्य गुरुदेव के आराध्य इष्ट देव भगवान श्री शांतिनाथ भगवान का स्मरण करेंगे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। संकट मोचन तारण हारे गुरु विमर्श की जय जय जय। संकट मोचन तारण हारे गुरु विमर्श की जय जय। संकट मोचन तारण हारे गुरु विमर्श की जय जय जय। संकट मोचन तारण हारे गुरु विमर्श की जय जय जय। संकट मोचन तारण हारे गुरु विमर्श की जय जय जय। संकट मोचन तारण हारे गुरु विमर्श की जय जय जय। जो परम पूज्य भावलिंग संत राष्ट्रयोगी श्रवणाचार्य गुरुदेव विमर्श सागर जी महामनिराज की जय। कोई भी कार्य अपन अगर शुरुआत करते हैं तो प्रभु नाम और गुरु नाम से अगर शुरुआत करते हैं तो उसकी सफलता विशेष मिलती है। इसलिए हमेशा गुरु नाम को जपते हुए अपने को कार्य की सफलता आगे बढ़ाना चाहिए। गुरुजी आपका ऐसा आशीर्वाद है, गुरुजी का आशीर्वाद है कि माहौल अपने आप बयान कर रहा है। ठंडी ठंडी ना बड़ा वाला। हाँ, ये वो सौभाग्यशाली मुख्य वर्षा युग कलश रहेगा। आप अपने नाम के साथ में इसको शांतिनाथ दरबार में स्थापित करोगे और जब ये कलश परिपूर्ण हो जाएगा, जब कलश पुष्ट हो जाएगा, अपने आप कलश जीवंत हो जाएगा, बोल उठेगा, रिद्धि सिद्धि संपन्न हो जाएगा। आइए वह मुख्य वर्षा योग भगवान शांतिनाथ का प्रसाद, शांतिनाथ भगवान मुख्य वर्षा योग अमृत कलश जो आपको हमारे मंत्री जी भी दिखा रहे हैं, वहां पास में खड़े हैं। देखिए ये वो कलश। अरे वाह, एक बार ये तो घूमता भी है बढ़िया सा। ये तो घूमता भी है। हाँ। जी साहब देखो, वो तेरे हाथों दिखेगा, दिखता ही है, सबको दिख रहा है। वो तेरे हाथों की लकीर बदलेगी। इसमें समाहित करेंगे, पूज्य गुरुदेव खुद साधना करेंगे। 8 दिन तक जिन्होंने अभी निर्जल उपवास किया भैया, अष्टांगा में 8 दिन तक निर्जल उपवास किया। क्या बोले, कहां से 1:11 चल रही है, कितना 1 तो ये हाथ कहां से? अच्छा, ऐसा मंगलकारी कलश ऐसे पंजा जो कि आपके घर में मंगल ही मंगल करेगा। 1,11,111 रुपया। 1 लाख कितना 21, अरे बढ़ते 21 नहीं 51, थोड़ा थोड़ा। अरे 2 लाख कह रहे हैं वो। 2,11,211 रुपया। 2,11,211 रुपया। देखिए मानवा, कलश 3 अक्षर से मिलकर बना है। ऐसी चीजें जो आपके घर में जरूरी है वो आपको मिलने वाली है। आपके बाबूजी सुने, बाबूजी एक बार हमें सुने, आपके घर के क्लेश को दूर करेगा। पहला अक्षर का आपको लाभ देगा, दूसरा अक्षर ला आपके घर में सगुन करेगा, शुभ करेगा, तीसरा अक्षर सा। ऐसे कलश मिलके बना 3,11,000 आगे से 3 लाख कितना 4 लाख 3,51। तुम 3,51 तो हो ही गए थे पहले। 2 जगह से 3,51 है, आप 4 करो 4। हाँ बाबूजी का 4। अरे हमें देखो बाबूजी 4 रत्नात्रय, क्या नाम, क्या बात है, 4 4 उम्र के बढ़ाने वालों अपना नाम लिखाना, भूल न जाना और भूल न जाना थोड़ी सी बोली बढ़ाना, भूल न जाना थोड़ी सी बोली बढ़ाना। ये
विशेष रूप से सामने मन रहता बाबूजी। पता नहीं कोई बोली कहीं से बढ़ती, लेकिन मन होता है कि यहाँ टिक जाता मन। एक बार उस 6 खंडागम की रचना कर दे, एक बार उस श्रुत पीठ की रचना कर दे, 1 अंक 6। बाबूजी को ये संपर्क करो, यहाँ कोई जब से गुरु दर पे आना जाना हो गया, जब से गुरु दर पे आना जाना हो गया, जब से गुरु चरणों में आना हो गया, जब से गुरु चरणों में आना हो गया, दीवाना हो गया, दीवाना हो गया, दीवाना हो गया, दीवाना हो गया। ऐसा अरे एक बढ़ाओ, और आप जो भी बढ़ाओ आप ले लेंगे आपको। 666 वाले को नहीं, आप मेरी बात सुनो। अरे भैया मेरी ओर देखो, किसी को नहीं देखो, मेरी ओर देखो। आज आपको एक काम करना है, तो ठुमका लगाओ, मतलब भजन लगाओ, फिर बोली 3 करेंगे। संजय भैया की बड़ी प्यारी जोड़ी था। हाँ चलिए जा रही है, दिखा रही है, बोलिए जा रही है। 711 सौभाग्य अभी भी जीवंत है, अभी भी चल रहा है। भगवान शांतिनाथ मुख्य वर्षा जी है, मुख्य वर्षा योग कलश मैं वहां देख रहा था, ये मिलने वाला है 7,11,711 जब नवकार दिगंबर जैन समाज ने श्रीमती शांति देवी जैन, देव कुमार जी, हमारे मोनू जैन कहते हैं हम तो नहीं, दमन वैसे, और ये भरमपुरी जैन समाज के प्रधान भी हैं, और नवकार दिगंबर जैन समाज के भी यशस्वी कार्यकर्ता देव कुमार जी, उषा जैन जी, तुमास हुआ था, उसका कलश भी इसी परिवार ने लिया था। भाई दमन जी के पुण्य की और सारे आज सबके वात्सल्य भोजन की व्यवस्था यहाँ पर कहाँ पे जैन धर्मशाला में रखी गई है। अब तो आप लोग चिंता नहीं करना, सबके वात्सल्य भोजन की व्यवस्था रखी गई है। आप तो केवल गुरुदेव को देखें और सौभाग्य को जिए। मानभाव ये परिवार जो जिन्होंने प्रथम कलश लिया है वो दर्शन कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। अब इसके बाद में अति शीघ्र आ जाए, अति शीघ्र उनके परिवार के लोग बात पहचान करके जगह प्रमोद कुमार जी, हाँ एक साथ, क्योंकि अभी पब्लिक यहाँ मंच में अनिल जैन जी जनरेटर वाले, ऋषभ जैन जी, संजय जैन जी, प्रवीण जैन जी कैथवाड़ा जैन समाज, संजय जैन जी एमएस वाले, अश्वनी जैन, सालू जैन जी मंच पे आ जाए पास प्रक्षालन के लिए। अश्वनी भाई, शालू भाई, संजय भाई, पास प्रक्षालन। हाँ माता मैंने एक दो लोग देखिए, एक बार कलश लेके आओ भैया, एक बार कलश दिखाओ। दूसरा कलश, अद्वितीय कलश जो भगवान मुख्य रूप से वह रिद्धि सिद्धि शब्द ने लिया, लेकिन आज ये सर्वोपरि कलश लेकर के जाना, आपकी दवाइयां छूट जाएंगी। इसमें वो मंत्र पढ़े जाएंगे जो आपके लिए औषधि स्वरूप हो। हाँ प्रारंभ करते हैं 1,11,111। ये वर्षा योग का अद्वितीय कलश है। 1,11,111। संजय भैया 2 लाख। अरे यार दान की महिमा बड़ी अपार, दान की महिमा बड़ी अपार, 3 लोक में होते हैं दानी के गुणगान। बात कहता हूँ, किसी डॉक्टर पास करोड़ों रुपए भी लग जाते हैं और गारंटी नहीं मिलती, लेकिन आज ये कलश ले जाना बनाया। चलिए आइए मानवा, जुड़ते हैं इस कलश के अभियान से। कलश ले ले। हाँ तालियां बजाइए। ये वो कलश है, रिद्धि सिद्धि संपन्न सर्वौषधि कलश। ये भी कलश घूमता है, क्या बात है। अरे आ भी गयो, आ भी गयो, आ भी गयो रे, आ भी गयो, आ भी गयो, आ भी गयो रे, का अवसर लुटे रहा रे, लुटे रहा, लुटे रहा, लुटे रहा रे, गुरुवर का खजाना लुटे रहा रे, लुटे रहा, लुटे रहा, लुटे रहा रे, गुरुवर का खजाना लुटे रहा रे। और लूट सके तो लूट ले बंदे। अच्छा हाँ सम्मान हो रहा है लोगों का। लूट सके तो लूट ले बंदे,
कहीं न मिलेगा, सबकी झोली भरता है। इसी की शरण में आकर के, इसी की शरण में आकर के, जो कुछ भी मांगा मिल गया रे। क्या मैंने पिया? बोलिए शांतिनाथ भगवान की। ये तो दीवाने होंगे साहब जो दवाइयां ना लेना चाहेंगे। एक अस्पताल की चौखट चढ़ो, लाखों रुपए पता नहीं चलते कहां जाते संजय भैया। कि बोली बढ़ाने वाले अच्छा कभी डरते नहीं, जो डरते हैं वो तिजोरी खोलते नहीं। जो बोली बढ़ाने वाले कभी डरते नहीं, हाँ डरते नहीं, जो डरते हैं वो तिजोरी खोलते नहीं। आपको बता दे, तिजोरी में लाखों रुपए करोड़ों रुपए भी रखे होंगे, वो पवित्र नहीं है। बाबूजी एक बात ध्यान रखना, मैं विशेष रूप से स्वास्थ्य की बात क्यों कर रहा हूं? हर व्यक्ति चाहता मैं स्वास्थ्य लाभ लूं, हर व्यक्ति चाहता नहीं चाहता। आज दिल में हाथ रख के बोलना, आप सोचते हैं क्या कोई हर व्यक्ति दवाई खा रहा है, हर व्यक्ति दवाई खा रहा है डॉक्टर के चक्कर होगा देखा जाएगा। पहला कलश लिया ना, पहला कलश आपने लिया। नमन भैया नमन। पानी बजा के फुलवारी में है, पानी बजा के फुलवारी में है। कौन लेना चाहेंगे? और आप एक इशारा करें और सौभाग्य आप लेंगे। 3 लाख 51,000। कौन पहला नाम होगा? कौन नाम दे रहे हैं? वो रिद्धि सिद्धि संपन्न सर्वौषधि कलश के लिए। क्या बात है? और क्या कहते संजय भैया? कोई कहे पी आ जाए कि मुझे अपने घर में अद्वितीय कलश लेकर, उसी में ये कलश हम दे रहे हैं। आपके मन के भाव है, हमें राशि की कोई जरूरत नहीं, आपको भगवान से जोड़ना है। इसलिए जिन्होंने ये सौभाग्य बनाया है, बाबूजी अपना मन बनाए और श्रीफल लेकर के उसी में जो आपने 3-11 बोला था, हम आपको सौभाग्य देते हैं। चलिए आपका मन है, ले लीजिए अपने कलश। बड़ा सारा बाबूजी आपने बोला, मैं बार बार इशारा करता हूं आपकी ओर। आपने बोला पूरी सभा के बीच में आप उस राशि पे कलश लेकर के जाइए। चले वो भी भीमर सागर की देखो बटी कठिन है चरिया। सागर की चलिए बताइए, शुरुआत करें भैया, कराइए जहां से आपका मन है शुरुआत कराइए। कम से कम कितना? एक डंडी में आ गए बाबूजी। 1-11 111 1-11 111। और कोई संगीत? हाँ आप थोड़ा चालू रखें तो उससे हमें ध्यान मिलती है, बोली बढ़ाने की प्रेरणा मिलती है। आप संगीत शुरू करें। कई ऐसे परिवार देखे, आज सुन लीजिए, मैं आज मंच से कहता हूं, कई ऐसे परिवार देखे जिन्होंने अपनी राशि बोली और राशि से पीछे हट गए। उनको भगवान ने क्या क्या दिया देखना है। प्रमाण से बोलते कई ऐसे परिवार है प्रदीप भैया जो राशि बोल देते हैं, अपने आप कहते भाई मेरे कलश लूं ना लूं, लेकिन मेरी बोली राशि तो आप लीजिए, ये निर्माण हो गया और मैं इसका मैं वो राशि देना चाहता हूं। 2-2 परिवार कलश लेते हैं, लेकिन कई बार कहते भैया इनने ले लिया कोई बात नहीं, हमने बोली है हम भी देंगे और हमारे नाम से भी आप ये काम कर लो। ये वो परिवार होते हैं। मैं ऐसा उदाहरण चाहता हूं कि आपने वो राशि बोली थी और वह कलश आपके ओर निहार रहा, आप वो अद्वितीय कलश लेकर के जाए। चले जहां से करें वहां से शुरू करते हैं। अभी कहां हुआ? कोई नहीं, चलो करें। 1,11,000 चल रहा तीसरे क्लास के लिए। 1,11,111 एक, और कोई 1,11,111 रुपया 2, 1,11,111 2.5, 3.99 और 1,11,111 रुपया
3। चलिए ताली बजाइए, सौभाग्य लिया है। आशा रानी जैन, यमुना बिहार। आशा रानी जैन, आशा रानी जैन यमुना बिहार ने सौभाग्य लिया है। आइए मानवाओ, ये अद्वितीय कलश होता है, उसकी बोली प्रारंभ करते हैं। चलिए 1,11,111। अब कलश की बोलियां शुरू हो रही है, जहां से आपका मन हो। 1,11,111 में नाम जो अब पहले नाम आ जाएंगे उनको नाम दे देंगे। अगला कलश, चौथा कलश 1,11 में जिसके नाम आ जाएगा, राशि फिक्स कर, एक बोली नहीं लगा रहे, समय बचा रहे हैं। जिनका नाम आ जाएगा 1,11 में वो कलश उनको दे दिया जाएगा। जिनका नाम आ जाएगा उनको कलश दे दिया जाएगा। अति शीघ्र बता दें। बड़े कलश में नाम है, चौथा कलश वो बराबर में रखा है, वो आपको मिलेगा। बता दीजिए जिनका नाम आ रहा है 1,11,111 रुपया फिक्स। हाँ बोली बढ़ा नहीं रही, फिक्स कर रहे भैया। अब तो सौभाग्य देना है, बड़े कलश है इसलिए उस राशि का सम्मान है। जिसका नाम आ रहा है एक बार संपर्क कर ले, थोड़ा सा कमेटी वाले पूछ लीजिए। एक 1,11,111 की राशि फिक्स की गई है इस कलश के लिए। जिसका नाम आ जाएगा नाम बता दे। और इसके बगल में जो एक कलश रखा, 5 रखा, उसके लिए देखिए अति शीघ्र करें। केवल हमारे पास 2 कलश और है, राशि फिक्स कर रहे हैं। जिनके नाम आ जाएंगे 2 नाम और 1,11,111 रुपए में एक नाम बता दीजिए। बड़े कलशों में नाम है अब इससे हाँ चौथा कलश। हाँ लो संपर्क करें। हाँ राशि फिक्स कर दी है कलशों की 1,11,111 रुपए। 1,11,111 रुपए। ये दूसरा नाम आ गया अनिल भाई, अनिल जैन, सचिन जैन, मैदा भाई, सोनू जैन, लिख ले भाई, नीरज जैन, कविता जैन, बलबीर नगर। चारों कलश पूरे हो गए जी। अब संगीता जैन लिखो, अनिल जैन, चारों हो गए पूरे जी। हाँ हो गए पूरे। हाँ हो गए। क्या बात है, सब क्लास हो गए। 6, एक बचा है। एक बचा है, लेके आओ नाम। लिखो यार। अभी सुनिए हाँ एक मिनट। नीरज जैन, कविता जैन, बलबीर नगर चौथा कलश प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। नीरज जैन, कविता जैन, बलबीर नगर वालों ने, उनके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। अब शेष अंतिम आखिरी कलश बचा है। चलिए एक कलश रह गया, एक
एक कलश रह गया मुख्य कलशों में। चलिए हमारे मंत्री जी बता रहे हैं एक कलश रह गया। चलो चलिए, हाँ बताएं भी कितने नाम आ गए हैं, एक बार नाम बताएं। हाँ बिल्कुल, आराम से कर ले संपर्क, आराम से। एक बच्चा है, एक बच्चा है, क्या बात है। हाँ एक बच्चा भी, 1/11 का एक बच्चा ना, एक बच्चा है, एक नाम और बच्चा, 1,11,000 का एक कलश और बच्चा है, जिसको नाम देना। 11,000 में राशि फिक्स कर दिया, फिक्स कर दिए। एक कलश बचा है मात्र। एक कलश बचा है, अति शीघ्र बता दो उसका नाम हो। सौभाग्यशाली चतुर्मास का कलश लेगा, एक ही नाम बचा है सिर्फ। हाँ जी लिख तो दिया। चलो लास्ट में हो गया सतीश जैन, पुनीत जैन भिंड वाले, ममता जैन, सतीश जैन, पुनीत जैन भिंड वाले। चलिए हाँ जी, चलिए एक बार नाम की घोषणा कर दें। हाँ। देखिए मानमा, ये वर्षा योग के शगुन के रूप में ये दिव्य कलश, मंगल कलश आपको मिलेंगे। केवल 21,000 रुपए की राशि है। जिनके पहले नाम आ जाएंगे उन्हें सौभाग्य मिल जाएगा। हाँ 21,000 रुपए की राशि है, जिनको पहले नाम आ जाएंगे उनको कलश मिलते जाएंगे। बाबूजी के 2 कलश बाबूजी के लिखे। 51 कलश हैं 21,000 के राशि के चतुर्मास के। हाँ बाबूजी के 2 कलश। इनकी भी 1 करोड़ जाप होंगी मंदिर में। हाँ सब एक साथ विराजमान होंगे सब। चलिए और बता दें, थोड़े से शेष रह गए, जल्दी से नाम लिखवा दो। केवल 21,000 रुपए की राशि है, अति शीघ्र बताएं। आशा रानी जी का एक कलश है, आशा रानी परिवार का एक कलश। अनिल जैन, आशा रानी जैन, यमुना विहार से 2 कलश का नाम आया है। 2 कलश किसकी झर के है। तीसरा कलश एक कलश है, जैन, एक कलश रमेश जैन, हाँ निखिल कुमार, प्रदीप जैन, हर्ष जैन, कोयले वाले 1 कलश। हाँ वैभव भैया, प्रदीप जैन, हर्ष जैन, अनिल भैया के 3 कलश लिख लीजिए। 3 कलश। देखिए बहुत बहुत अनुमोदना पुण्य की अनिल जी की। 1 कलश की भावना ने और भाई है, 2 की जगह 3 कलश हो गए हैं। हाँ और एक चौथा कलश उन्होंने और लिया है। हाँ अनिल जैन, यमुना विहार वालों का 1 कलश और लिखा जाए। चलिए केवल बता दें जल्दी, अति शीघ्र, मात्र केवल नीरज जैन, निखिल जैन, हन्नी जैन, पवन जैन, कमला जैन, दीपक जैन, जिनवानी रक्षक 1 कलश। दीपक जैन, जिनवानी रक्षक 1 कलश। श्री राजीव कुमार जैन, हेमलता जैन 1 कलश। श्री राजीव कुमार जैन, हेमलता जैन। पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। राहुल जैन, ब्रह्मपुरी 1 कलश और अनिल भाई साहब ने यमुना विहार 1 कलश की एक और ले लो, 5 हो जाएंगे पूरे। एक और ले लो जल्दी। किसका नाम था? महिला मंडलपुर ज्ञान चेतना जी जैन आ जाए, जिनका नाम बुलाते जाए आते जाइए। देव कुमार जैन, शांति देवी जैन। अगला नाम समुद्री देवी जैन, संगीता जैन जी भिंड वाले। हाँ जिन्होंने शास्त्र वेद किया। चंद प्रभा जैन, बोलो अति शीघ्र आ जाए जिनके नाम भैया ने बोले। सम्यक जैन, अनिल जैन, सम्यक जैन, अनिल जैन। हमारे और आखिरी शास्त्र है उषा जैन। हमारे बीच हरीश चौधरी जी, दिवाकर पांडे जी को मैं आमंत्रित करता हूं, हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। हरीश चौधरी जी और दिवाकर पांडे जी कमेटी आ जाए। इन्होंने शास्त्र वेद में नाम लिखवाया था, सबने शास्त्र वेद कर लिए क्या? हाँ जो 21,000 के कलश है उनका एक बार बोल दीजिए। हाँ उनका एक बार शास्त्र का पूरा हो जाए ना। शास्त्र वाले दोबारा पूछ रहे माइक से, जिन्होंने शास्त्र का नाम लिखवाया था वाले 2 नाम भी बोल दिए भैया आपने। बेड़ा
दिल माता मेरा कौन करेगा बेड़ा पार। प्यारी प्यारी माँ बिनवाणी। भोजन की व्यवस्था यहाँ पर रखी गई है, आप जाएंगे नहीं, भोजन की व्यवस्था है। अब गुरु पूजन से जुड़ते हैं सीधे सीधे। लिस्ट दीजिए। देखिए जिनकी पूजन के थाल है, एक बार नाम लिस्ट का है। जुबां पे अब जिना गम पंथ हो सदा, एक जुबां पे अब जिना गम पंथ हो सदा। जयवंत हो जयवंत हो जयवंत हो सदा, जयवंत हो जयवंत हो जयवंत हो सदा। जागो जागो जयनियो, जागो जागो जयनियो। एक मोक्ष मार्ग कहा था, हर काल में अनादि से जीवंत रहती है। अब जैन एकता भी जिससे लड़खड़ाई है, अब हम सभी का एकमात्र मंत्र हो सदा। हर एक जुबां पे अब जिना गम पंथ हो सदा। जयवंत हो जयवंत हो जयवंत हो सदा। जयवंत हो जयवंत हो जयवंत हो सदा। जागो जागो जयनियो। जाल की विचित्रता, पंथों में बांट दी समाज की पवित्रता। जिस थाल में खाया उसी में छेद किया है, जिन वाणी को पढ़ पढ़ के उसमें भेद किया है। इन सब कुरीतियों का शीघ्र अंत हो सदा। हर एक जुबां पे अब जिना गम पंथ हो सदा। जयवंत हो जयवंत हो जयवंत हो सदा। जयवंत हो जयवंत हो जयवंत हो सदा। जागो जागो जयनियो, जागो जागो जयनियो। मुनि श्री विषम सागर जी मुनिराज जी की जय। मुनि श्री विश्वज्ञ सागर जी मुनिराज जी की जय। गुरु में संसार समाया, गुरु का ही आशीष पाया। गुरु में संसार समाया, गुरु का ही आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का ही स्थान बताया। गुरुवर तो ज्ञान के सागर हैं, यही चैतन्य है। गुरुवर तो ज्ञान के सागर में
के करूँगा सब मेरे नाम। ओम रूम परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी गुरुदेव सत्संग के पावन चरणों में यहाँ विमल सागर जी महाराज अत्र अवतर सम्मोचक आवाहनम जय हो जय हो जय हो आत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनम जय हो जय हो जय आत्रमम सन्निधो भव वशट सन्निधिकरणम दिव्य पुष्पांजलम छिपा में ही जल लेकर जा रहे हैं आप चरणों में जल को चढ़ाना है, आज चरणों में जल को चढ़ाना है। ओम रूप परम पूज्य भावलिंग संत आचार्य भगवान विमल सागर जी गुरुदेव सत्संग सहित परम पूज्य मुनि श्री विषम सागर जी विश्वक सागर जी महाराज के चरणों में जम जरा मृत्यु विनाशना जलम ने बामती स्वाहा चंदन चरणों में चढ़ाओ पाप आज मिटाना है, आज मिटाना है। आइए ओम रूप परम पूज्य अच्छा कौन है? हाँ भाई भाई उनका नाम भी ले रहे थे दोनों का नाम, अब उन्हीं का नाम लेंगे। ओम रूप परम पूज्य भावलिंग संत आचार्य भगवान विमर्श सागर जी गुरुदेव सत्संग के चरणों में संसार ताप विनाशना चंद्रम में बामती स्वाहा अक्षत लेकर अक्षत जीवन में होगा पापों से बचता दिगंबर साधु जैसा जीवन होगा, इस दुनिया पापी मन होगा, पापों से बचता जीवन होगा। ओम रूम परम पूज्य राष्ट्र संत श्रमणाचार्य महाकवि आचार्य भगवंत विमर्श सागर जी गुरुदेव सत्संग के पावन चरणों में अक्षय पद प्राप्त हुए अक्षतान निर्वे बामती स्वाहा पुष्प हाँ अनिल भैया जी हाँ ओम रूम परम पूज्य राष्ट्र संत श्रमणाचार्य भावलिंगी महाकवि आचार्य भगवंत श्री विमर्श सागर जी महामुनिराज सत्संग के पावन चरणों में पहले ये वाला चढ़ाइए पुष्प। हाँ काम मार भी तो सुना है, हाथ लगा लीजिए, आप भी हाथ लगा लीजिए। काम मार भी तो सुना है पुष्पम निर्वे बामती स्वाहा। तो हम तो चलते हैं गुरुवर के भरोसे चलते हैं। हाँ हाथ लगाइए दोनों जने चढ़ाइए। ओम रूम नमो आर्यणम श्रीमद भगवत आचार्य देव विमर्श सागर जी महामुनिराज सत्संग के पावन श्री चरणों में क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वे बामती स्वाहा। दीपक आएंगे गुरुदेव जी इनसे बुला के देख से तू गुरु के नाम की ज्योति जला के देख राष्ट्र संत महाकवि श्रमणाचार्य आचार्य भगवंत श्री विमर्श सागर जी गुरुदेव सत्संग के पावन श्री चरणों में मोहनकार विनाशनाय दीपम निर्वे बामती। आइए धूप लेकर गाएंगे। हुए लाचार के दर पे आ बैठे, अरे गुरु शरण में आज तुम्हारी आ बैठे, अरे गुरु शरण में आज तुम्हारी आ बैठे। ओम रूम परम पूज्य आहार जी के छोटे बाबा शांति भक्ति सिद्धि हस्त प्राप्त करता परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री विमर्श सागर जी गुरुदेव सत्संग के पावन चरणों में अष्टकर्म देनाय धूपम निर्वे बामती स्वाहा। फल लेकर तो पे ऐसा डाला रंगों के सरिया वाला, रंगों पे ऐसा डाला बस गया मन में तेरा नाम, हो गए चारों दर्शना रंगों के सरिया वाला, रंगों पे ऐसा डाला बस गया मन में तेरा नाम, हो गए जैसे चारों। ओम रूम परम पूज्य महाकवि भावलिंगी संत आचार्य भगवंत श्री
विमर्श सागर जी गुरुदेव सत्संग के पावन श्री चरणों में महामोक्ष फल प्राप्त ये फलम निर्विवामे ती स्वाहा। अर्घ कथा सुबह शाम हो गए जैसे चारों रंगों के सरिया वाला भक्तों में ऐसा डाला बस गया मन में तेरा नाम हो गए जैसे चारों ओम रूम परम पूज्य आचार्य भगवंत सहारनपुर में साक्षात विराजमान विमर्श सागर जी महामुनिराज सत्संग के पावन श्री चरणों में अनर्घ्य पद प्राप्त ये जल फलादि अर्घ्यम निर्विपामिति स्वाहा। आइए महाथाल जय मां। एक बार जितने भी सदन में बैठे हुए सभी एक बार दोनों हाथ ऊपर करके आपकी तरफ से भी अर्घ चढ़ जाएगा, श्री फल चढ़ जाएगा। हाथों को जोड़ते हुए वो भव से तर जाएगा, भव से तर जाएगा, भव से तर जाएगा। कोई प्यार से, कोई भाव से, कोई प्यार से, कोई भाव से इस अर्घ को चढ़ा ले। गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। हमसे तर जाएगा, हमसे तर जाएगा, हमसे तर जाएगा। ओम रोम सभी लोग हाथ जोड़े सबकी, सभी हाथ लगा लो, सभी हाथ लगा लो जो बैठे हैं। हाथ लो ठीक है, जिसने अर्घ नहीं चढ़ाया सभी वहीं से हाथ लगा लो, वहीं हाथ जोड़ के हाथ लगा लो, है ना? हाथ लगा लो, हाथ जोड़ के हाथ लगा लो। ओम रूम परम पूज्य महाकवि भावलिंगी संत आहार जी के छोटे बाबा श्रमणाचार्य आचार्य भगवंत श्री 108 विमर्श सागर जी महामुनिराज सहारनपुर में साक्षात विराजमान है। पावन श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु सहते जय वाला पूर्ण अर्घ्यम निर्विपामिति बोले आचार्य भगवंत विमर्श सागर जी महाराज की। और उन संत की अवदिव्य देशना खिलने वाली है। हम सभी बड़े गौरवान्वित हैं, बड़े सौभाग्यशाली हैं कि महातपस्वी महासाधक का हमें वर्षा योग मिला है। वाह वाह। सभी के पात्र को भरने गुरु का संग आया है। अगली पंक्ति आपको दिल में लगे तो तालियों का महोत्सव करना चाहिए। सभी के पात्र को भरने गुरु का संग आया है। किस बहती धर्म गंगा में सभी जने तृप्ति होने में महावीर का आगम समाया है। गुरु के ज्ञान में महावीर का आगम समाया है। तो आइए भगवान महावीर के लघुनंदन हाथ जोड़िए सभी जने। भगवान महावीर के लघुनंदन उनकी धर्म ध्वजा को लेकर जो बढ़ रहे हैं यहाँ भगवान नमोस्तु। सभी महानुभाव अपने दोनों हाथ जोड़ेंगे और सिद्ध परमात्मा को नमस्कार करेंगे। थोड़ी आवाज करवा दी साहब। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धे न स्नेहाचरणं प्रयान्ति भगवन् पादद्वयं ते प्रजा हेतुस्तत्र विचित्र दुःख निचया संसार घोरार्णवा अत्यंत स्फुर दुर्गरश्मिनिकर व्याकीर्ण भूमण्डलो ग्रीष्मः कारयतीन्दुपादशैल छायानुरागं रवि गृह पान्तो नो नित्यं ज्ञानदर्शननायिका चारित्राणो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशिका मंगलम भगवान अर्हन् मंगलम वृषभोजिन मंगलम पूज्य पादार्यो जिनागम पंतोस्तुतं जिनागम पंतोस्तुतं जिनागम पंतोस्तुतं
जो देवादेव 1008 से शांतिनाथ भगवान की जय। जो देवादेव 1008 से अजितनाथ भगवान की जय। देवादेव भगवान श्री शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। गुरु नाम गुरु भारत गौरव सर्व गच्छाचार्य श्री विराग सागर जी महामुनिराज की जय। मम आराध्य गुरुदेव जिनागम पंथ प्रवर्तक भावलिंग संत राष्ट्रों की श्रवणाचार्य गुरुदेव विमर सागर जी महामुनिराज की जय। जिनागम पंथ जयवंत हो। बोलो परम पूज्य मुनि श्री विषम सागर जी महामुनिराज की। बोलो परम पूज्य मुनि श्री विश्वक सागर जी महामुनिराज की। मुनि संघ की। जिनागम पंथ। साधु वर्षा योग करें, साधु वर्षा योग करें, श्रावक जन संयोग करें, श्रावक जन संयोग करें। धर्म अहिंसा पालन सा, धर्म अहिंसा पालन में शक्ति से उद्योग करें। हिंसा से मानव हो, हिंसा से मानव दानव कहलाए रे। जीवन है पाने की बूंद कब मिट जाए रे। होने अनहोने हो, होने अनहोने कब क्या घट जाए रे। जीवन है पाने की बूंद कब मिट जाए रे। जय दु जनागम पंथो, अनादि अनंत दिन जनागम पंथ जयवंत हो। बंधो, आप सभी को बड़ा हर्ष हुआ होगा कि हम सभी को बड़े पुण्य योग से चातुर्मास मिल गया। और सच भी है, हर्ष होना भी चाहिए, क्योंकि साधु का चातुर्मास मिलना बड़ा कठिन काम है। आचार्य भगवान कहते हैं कि हाथी को पालना तो बड़ा सरल है, हाथी को पालना बड़ा सरल है, जबकि हाथी का पालना कोई खेल नहीं है। पर उससे भी ज़्यादा अगर कोई कठिन काम है तो वह है साधु का चातुर्मास कराना, क्योंकि साधु का चातुर्मास कराने में अच्छे अच्छे ढीले पड़ जाते हैं। यह नहीं है कि कोई पैसे की वजह से ढीले पड़ते होंगे, लेकिन नियम कानून से, क्योंकि देखा जाता है सभी कहते हैं कि साधु चातुर्मास करते हैं, पर मात्र केवल साधु ही चातुर्मास नहीं करते हैं। साधुओं के साथ श्रावकों का भी चातुर्मास हो जाता है। जिस नगर में साधु आ जाते हैं, और फिर यहाँ पहले भी चातुर्मास हुए, और पूज्य गुरुदेव से जो विशेष तौर से हमारे भक्त जुड़े हैं, विजयनगर के जो 12 में चातुर्मास करा था गुरुदेव ने। कहाँ पे? विजयनगर में। तो वहाँ से भक्त आए हैं, तो वहाँ पर 12 से चातुर्मास से आज दिन तक कम से कम साल में आप लोग तो किसी ने चातुर्मास किया होगा तो 1-2 बार जाते होंगे साल में, जो भी चले जाते होंगे तो 3 बार चले जाते होंगे। पर ये प्रति महीना आते हैं, हर महीना। अब कहाँ राजस्थान और कहाँ दिल्ली, अभी सहारनपुर से आ रहे हैं 4 दिन में। तो ऐसे भक्त तभी जुड़ते हैं जब चातुर्मास अपने नगर में हो जाता है। चातुर्मास के पहले अगर साधु लोग आते हैं तो मुश्किल से 2-4 दिन जुड़ पाते हैं। पर सबसे बड़ी खुशी आपको इस बात की होनी चाहिए कि हम लोगों का चातुर्मास आपको ऐसे वैसे नहीं मिल गया। जब ग्रीष्म काल में, शीतकाल में गुरुजी पूज्य गुरुदेव आए आपके यहाँ, और आपने जो भक्ति का परिचय दिया, आपने उनकी लिए समर्पण भाव जगाया भक्ति की, उसी का ही परिणाम निकला कि पूज्य गुरुदेव ने आपका एक बार में ही निमंत्रण स्वीकार कर लिया। और उससे भी बड़ी विशेष बात हम लोगों को भी ऐसी मिली कि हम जब पूज्य गुरुदेव से पास से आए तो कोई चातुर्मास निश्चित नहीं था, नहीं हम लोगों को कोई अलग से चातुर्मास करना था। बड़े गांव में अचानक बात बनी, आए, तो सबसे विशेष बात ये हुई हमारे लिए कि जो पूज्य गुरुदेव के इष्ट देव हैं शांतिनाथ भगवान, उन्हीं के पादमूल में साधना करने का हमें अवसर मिल गया। और
उन्हीं का इतना प्रभाव रहा कि अभी तक अष्टांगिका तो हमने वैसे खूब करी, कम से कम 21 अष्टांगिका हम पहले कर चुके, पर इस अष्टांगिका में जितनी अनुकूलता हमें रही शायद ही किसी अन्य अष्टांगिका में रही होगी। क्यों? कि हर अष्टांगिका में मौन हो जाते थे, किसी भी अष्टांगिका में बोलते नहीं थे, न प्रवचन करते थे, न किसी से कोई चर्चा करते थे। पर यहाँ जब से अष्टांगिका लगी तब से प्रवचन भी पूरे करे और दिन भर बोलते भी रहे सब लोगों से। तो इतनी बोलने के बाद इतनी अनुकूलता में रही कि हमें कोई परेशान नहीं आई। नहीं पारणा में चक्कर आए, नहीं तो पारणा के दिन चक्कर आ जाते हैं, 2 आदमी पकड़ते हैं। पर यहाँ किसी बात की, ये सब अतिशय था प्रभु शांतिनाथ का, क्योंकि पूज्य गुरुदेव शांतिनाथ के भक्त हैं और अपन पूज्य गुरुदेव के शिष्य हैं। अब जब कड़ी से कड़ी जुड़ जाती है तो फिर किसी बात की कोई कमी नहीं रहती है। परसों भैया बोल रहे थे कि महाराज जी बरसात का मौसम हो रहा है, कैसे बात बनेगी, खुले मैदान है अपने। तो मैंने कहा चिंता मत करो, एक बूंद भी नहीं आएगी अपनी, ये प्रभु का ही अतिशय है। और हमने यहाँ आते ही अतिशय देख लिए थे। चतुर्मास तो बाद में फाइनल हुई, पर पहले ही 7 दिन के लिए आए हम, उसी में हमारा मन तृप्त प्रभु की भक्ति से। और इसीलिए हमने इस बार कही थी कि चतुर्मास बिल्कुल आपका अच्छा निकलेगा। चतुर्मास में अपने को कोई प्रदर्शन नहीं करना है, जबकि सब लोग चतुर्मास में मात्र प्रदर्शन करते हैं। क्या करते हैं? प्रदर्शन, दिखावा। पर अपने को साधना करने की नाम रखा है अपने स्वात्मानुभूति चतुर्मास। तो अपनी आत्मा की अनुभूति अपने को होना चाहिए। आत्मा का रसास्वादन अगर अपने को हो गया तो मानो आपका चतुर्मास सफल हो गया। और हमने इस बार वैसे संकल्प लिया है, पहले कभी नहीं लिया इतना बड़ा, कि 1 करोड़ जाप हमें इन कलशों के ऊपर माध्यम से करनी है। अब उसमें सहयोग सब आप लोगों का रहना चाहिए, क्योंकि जितना सहयोग आपका होगा उतना ही चतुर्मास अच्छे से अच्छा गुजरेगा। वैसे हमारा चतुर्मास पहला है, हमने इसके पहले अलग से कोई चतुर्मास नहीं किया, क्योंकि जब तक पुत्र पिता की छाया में रहते हैं, पिता के पास रहते हैं, तब तक उनको नमक मिर्ची का कोई भाव मालूम नहीं होता है। पर जैसे ही पिता अलग कर देते हैं तो नमक मिर्ची का भाव मालूम हो जाता है कि कैसे नमक आएगी, कैसे मिर्ची आएगी घर में। क्यों? हर सुबह उठते ही चिंता लग जाती है कि बच्चों को स्कूल भेजना है, उनकी फीस जमा करिए, दूध लाना है। पर इस बात की हमें कोई चिंता नहीं थी। पर यहाँ भी पूज्य गुरुदेव का ऐसा आशीर्वाद हम लोगों के ऊपर रहा कि जिस दिन से हम उनसे अलग होके आए तो पहले तो दुख तो देखो आया कि पूज्य गुरुदेव से पहले भी 1 साल तक ना अलग चले गए थे, बड़ी मुश्किल से तो वापस आके नदी में मिले, और मिलते ही साल भर नहीं उसमें वापस दूसरी धारा पूज्य गुरुदेव ने निभा दी। पर फिर भी पूज्य गुरुदेव का ऐसा आशीर्वाद रहा कि जहाँ से हम आए तो इसके पहले हमने 1 दिन भी प्रवचन नहीं करे थे। पर जिससे आए, जब से न मालूम कहाँ से शब्द निकलते हैं कि जहाँ जहाँ भी गए हमारी बात बनते ही चली गई, और उस्मानपुर में तो आते ही फिर चमत्कार सी बात बन गई। तो अपन सभी को इस चतुर्मास में विशेष तौर से पूज्य गुरुदेव का अपने को विशेष समय समय पे आशीर्वाद मिलता रहेगा। वैसे पूज्य गुरुदेव का हमने देखा है, साल भर अभी हम कृष्णानगर में रहे, किसी को मोबाइल पे पूज्य गुरुदेव आशीर्वाद नहीं देते हैं। में चतुर्मास कर भी गए तो 1 दिन भी पूज्य गुरुदेव ने आशीर्वाद नहीं दिया मोबाइल पे। पर आज हमने सुबह संकेत करवाया था, मैंने गुरुदेव पहला चतुर्मास है और हम जानते कुछ नहीं है, आप आशीर्वाद दो ताकि काम सब सफल हो जाए, हमें बोलना ना पड़े। बिना बोले सब काम। तो पूज्य गुरुदेव ने मोबाइल में भी मैं आज आशीर्वाद दिया, पहली बार हमने मोबाइल में आशीर्वाद देखा, नहीं तो इसके पहले कभी किसी को, क्योंकि पिता को चिंता होती है कि अपने बेच तो दिए पर बेटे को कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। तो अपने को प्रभु का भी आशीर्वाद है और साथ ही साथ पूज्य गुरुदेव का भी अपने को आशीर्वाद है। हमें तो मिल ही रहा है, लेकिन उस आशीर्वाद को जितना आप समर्पण भाव से अपनाओगे उतना ही आशीर्वाद आप लोगों को भी मिलेगा। जैसे हर काम यहाँ पर उम्मीद से ज़्यादा हुए हैं। देखो
हमने तो प्रेस में ही मना कर दी थी कि भाई अभी अपन तो डोल वाले हैं, सीधे सीधे चलेंगे और प्रभु के चरणों में साधना करेंगे। पर फिर भी यहाँ बड़े उत्साह के साथ इन्होंने प्रवेश कराया और आज का भी प्रोग्राम वैसे भव्य रहा, कोई विघ्न बाधा अपने को किसी बात की नहीं आई। रही बात बोली तो केवल माध्यम है श्रावकों को जोड़ने का, पैसों से कोई चतुर्मास नहीं होता है, नहीं हमें कोई पैसों की जरूरत है, ये हमने पहले ही बता दी मंत्री जी को। कम तुमसे 5 रुपये भी लेके यहाँ से नहीं जाएंगे, क्योंकि पैसों से चतुर्मास होता नहीं है। तो अपने को सभी को बड़े मनोयोग से वर्षा योग मनाना है, क्योंकि वर्षा योग साधुओं का कहते हैं कि वृक्ष मूल में जब 4 महीना साधु लोग योग धारण कर लेते हैं उसको वर्षा योग कहते हैं। वर्षा योग का मतलब है कि जब पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं साधु तो विशेष कष्ट की अनुभूति होती है उनको। कैसे होती है कष्ट का? एक तो पानी बरस गया, अब खुले में होंगे तो मुश्किल से 10 मिनट में पानी शरीर से निकल जाएगा, पर पेड़ के नीचे बैठने के बाद 24 घंटा धीरे 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 1-2 बूंद शरीर पे गिरती रहती है। 1-2 बूंद जो गिरती है वो इतनी ठंडी होती है शायद बर्फ भी इतना ठंडा ना हो। तो इसीलिए अपने आत्मा का जो अनुभव करते हैं, आत्मा में जब तल्लीनता आ जाती है तो फिर साधुओं को उस कष्ट का भी अनुभव नहीं होता है। तो ऐसा ही अपने को यहाँ होना चाहिए, क्योंकि अपना जैन धर्म अहिंसा प्रधान जैन धर्म है, अहिंसा को मानने वाले हैं। जितने भी धर्म हैं वो सब अहिंसा को जहाँ खत्म कर देते हैं, उनकी सोच कहाँ तक है, ज़्यादा से ज़्यादा जीव की विराधना ना हो, और अपनी जहाँ उनकी सोच खत्म होती है वहाँ से अपनी अहिंसा शुरू होती है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि केवल मात्र जीवों को मारना ही हिंसा नहीं है। तत्वासूत्र में आचार्य भगवान उमाशय महाराज कहते हैं कि प्रमत योगात प्रणाम व्योप्रम हिंसा, प्रमत योग ही हिंसा है, प्रमाद ही सबसे बड़ी हिंसा है। अगर हम बिहार करते हुए चल रहे हैं, हमें 5 समितियों का पालन करना है, ईरिया समिति से अगर हम चल रहे हैं और कदाचित हमारे पैर के नीचे आगे अगर कोई जीव, वैसे तो होती नहीं है ऐसी बात कभी, पर अकस्मात हो भी जाए और जीव की विराधना भी हो जाए हमसे, तब भी हमें कोई हिंसा का दोष नहीं लगेगा, ऐसा आचार्य भगवान कहते हैं। और अगर आप ईरिया समिति से नहीं चल रहे हैं और उसमें आपकी शरीर से या आपकी कोई चेष्टा से किसी जीव की हिंसा भी न हुई, फिर भी आपको हिंसा का दोष लगेगा। तो अपना जैन धर्म भाव प्रधान है, भावों में भी अगर अपने अंदर राग द्वेष की मलिनता आ गई तब भी अपना कर्मों का ही बंद होगा। इसलिए अपन इस चतुर्मास में इतनी विशुद्धि जगाएं अपने आत्मा का इतना अनुभव करें कि किसी से के प्रति राग द्वेष ना बढ़े। राग द्वेष को अपन छोड़ने के लिए ही ये चतुर्मास करते हैं। लोभ की प्रवृत्ति अपनी धीरे धीरे कम हो, क्योंकि अपन पूरे 12 महीना लोभ की तृष्णा में डूबे रहते हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो। किसी को 1 मिनट की फुर्सत नहीं है। किसी से पूछो कि कहाँ दौड़ रहे हो भैया, तो ये कहेंगे वो दौड़ रहे तो हम भी दौड़ रहे हैं। किसी को ये भी पता नहीं कि क्यों दौड़ रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं तो किस लिए कमा रहे हैं, कम से कम ये तो पता होना चाहिए। पर केवल कमा रहे हैं काहे के लिए, केवल पेटी भरने के लिए। अब वो पैसा उनको कहाँ ले जाएगी, नरक निगोद की यात्रा। क्योंकि वही पैसा आपका कमाया हुआ धनोपार्जन सार्थक का, जिसका आपने उपयोग दान पूजन गुरु उपासना में धर्म के कार्य में जितना आपने दान खर्च कर दिया, धन खर्च कर दिया, उसी की आपको सार्थकता मिलेगी। और सबसे बड़ी सार्थकता धन से भी ऊपर है तो स्वयं की साधना की है। जितनी साधना अपन अपने मनोयोग से, अपने आत्मा से, अपने चेतनता से कर लेंगे, उतना ही अपने को फल मिलेगा। चाहे वो आर्चर्या का हो, चाहे पूजन पाठ का हो, विधान का हो। अपन केवल दिखावे के लिए अगर करें तो कितना भी आप खर्च करो फिर भी उसका आपको कोई फल
मिलने वाला नहीं है। तो जितनी भी अपन क्रिया करें बड़े मनोयोग से करें। वर्षा काल में वैसे सभी चतुर्थ काल में तो वृक्ष के नीचे बैठते थे, पर अब साधुओं की या सामान्य व्यक्तियों की किसी की भी इतनी सहन शक्ति नहीं है कि अपन हीन सहनन वाले हैं। अपने पास इतना उत्कट सहनन नहीं है ताकि अपन 4 महीना एक जगह पालती मान के बैठ जाएं। सुबह से अभी इतने बैठे जिसमें यूँ लग रही कि अब तो चलें, तो अपने हीन सहनन है। पर हीन सहनन में आचार्य भगवान कहते हैं कि जो प्रभु आदित्यनाथ ने 1 वर्ष में जो तप साधना करके जो पुण्य कमाया था, अगर अपन 1000 वर्ष के बदले 1 वर्ष भी अगर अपन साधना कर लेते हैं तो आदिनाथ भगवान ने जितना 1000 वर्ष में पुण्य कमाया वो अपन मात्र 1 साल में पुण्य कमा सकते हैं। और जो महावीर भगवान ने कि वो भी चतुर्काल में थे, उत्तम सन्नन था, बहुत अल्प आयु थी, अपनी जैसी आयु उनको मिली, कितनी 72 वर्ष। उसमें भी मात्र उन्हें साधना काल कितना रहा 30 साल। और 22 साल में उन्होंने इतनी उपलब्धि कर ली 12 वर्ष में ही कि उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो अपन भी उन्हीं जैसी साधना करने का प्रयत्न करें, प्रयास करें, ताकि उनको तो 12 साल में हुई उपलब्धि अपने को वो उपलब्धि 12 दिन में हो सकती है अगर अपन मनोयोग से काम कर ले। तो इस पंचम काल का ऐसा प्रभाव है, क्योंकि जितनी विकट परिस्थिति में व्यक्ति धर्म से जुड़ता है उसकी उतने ही कर्मों की निर्जरा होती है। कि आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी का भक्तामृत स्तोत्र सभी ने पढ़ा है। जब भी उन्होंने साधना करी, कब करी? विकट परिस्थिति में, क्योंकि जब अनुकूलता होती है तब तो अपन प्रमाद में जीते हैं, कोई भी हो। पर जब प्रतिकूलता आ जाती है तो जो धर्म नहीं करते हैं वो भी धर्म से जुड़ने का प्रयास करते हैं। पर अपन प्रतिकूलता ही न आए ऐसा कार्य इस चतुर्मास में अपने को करना है, ताकि अपन इस चतुर्मास से बड़ी उपलब्धि लेके जाएं और अपने जीवन में आगे भी ऐसे क्षण आए जितना अपन इस चतुर्मास में पुण्य का अर्जन कर लेंगे, ताकि अपने को आगे बहु तक पुण्य की फिर याचना कभी किसी से करना ना पड़े। किसी महाराज से आपका आके ये ना करना पड़े कि महाराज जी आशीर्वाद दे दो ताकि हमारा रोग शोक मिट जाए, कि महाराज के आशीर्वाद से आपका कुछ होने वाला नहीं है। आपका जो भी होगा स्वयं की साधना से होगा। तो स्वयं की साधना के लिए हमने एक ही उपाय रखो है आपके लिए, मात्र जाप। जाप जितनी आप दे सको उतनी देने की कोशिश करना, बाकी जितनी बचेगी उतनी की पूर्ति हम कर देंगे। पर करनी पूरी 1 करोड़ जाप है, 1 करोड़ मंत्र नहीं, 1 करोड़ माला जपनी है। तो इसलिए इसका पूरा सहयोग सब देना। जो भी बाहर से लोग आए उनका भी बढ़िया सहयोग रहा अपने लिए, सभी को बड़ा आशीर्वाद है। और इस चतुर्मास कल स्थापना में जिन जिन लोगों ने विशेष सहयोग दिया, श्रीमती शांति देवी जी, देव कुमार जैन जी, दमन भैया, मोनू भैया, इनके सब परिवार को वैसे ही बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। ब्रह्मपुरी में एक ही दिन गए थे इनके यहाँ, मात्र एक दिन में इन्होंने वो भक्ति दिखाई जो वाकई में लेके भी गए। फिर दूसरी बार आए तो मना कर दी कि जुलूस हमारे यहाँ से जाना चाहिए, हम स्वागत करेंगे तभी आप उस्मानपुर में पहुँचोगे। तो उन्होंने वापस दोबारा हमें उस्मानपुर तक बड़े गाजे बाजे के साथ पहुँचाया और यहाँ आकर हमारे चतुर्मास कल स्थापना की भी शुरुआत उन्होंने करी। तो ऐसे परिवार के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, बड़ी सुख समृद्धि रहे, धर्म की वर्दी इस परिवार में हो। दूसरा कलश का सौभाग्य लिया है श्री अनिल जी जैन, श्रीमती आशा रानी जैन ने, दर्श जैन, दविश जैन, यमुना बयार वालों ने, इनको भी बड़ा आशीर्वाद है। तीसरा कलश लिया है अनिल जैन, सचिन जैन, सोनू जैन सुपारी वालों ने, बहुत बड़ा बहुत बहुत आशीर्वाद। चौथा कलश लिया है संगीता जैन, रवि जैन, अनिता जैन भिंड वालों ने, अनित जैन, अनवित जैन,
इन्होंने 2 कलश लिए हैं भैया, एक नहीं है, दोनों भाई हैं। दोनों ने कई एक ने लिया तो दूसरे पीछे नहीं रहेंगे, तो दोनों नहीं, अरे इकट्ठे रहते हो पर कमरा तो अलग अलग है, तो सबके अपने अपने कमरे में रहते हैं आजकल। तो एक के खाने से दूसरे का पेट भरता नहीं है। हमने भोजन के लिया तो आपका थोड़ी पेट भर जाएगा। तो ऐसे ही 5वां कलश लिया है आचार्य विमल सागर जी महाराज के नाम का, नीरज जैन, कविता जैन, बलबीर नगर वालों ने। और 6ठा कलश भी जो शांति निकेतन बन रहा है फपोतु, उसके नाम से एक कलश रखा है, वो कलश लिया है सतीश जैन, ममता जैन, बिंड वालों ने। ऐसे 6 कलश मुक्के हैं, बाकी की 51 कलश रहे, जो सभी ने लिए अपने अपने हिसाब से। किसी ने 5 कलश लिए, किसी ने 2 कलश लिए, सभी ने अपना अपना भाग्य जगाया पुण्य का। वो तो लिख रहे हैं, नाम बता रहे हैं। अब जो भी लोग बाहर से आए हैं, जैसे राजस्थान से आए हैं, एक तो विजयनगर से, कोटा से आए हैं लोग, ब्रह्मपुरी से आए हैं, गौतमपुरी से भी लोग आए हैं, केतवाड़ा से भी लोग आए थे, कृष्णानगर से तो विशेष जुड़े ही हैं लोग, वो तो छोड़ ही नहीं रहे हैं। देखो लाल मंदिर का तो आप लोगों के ऊपर आसान है, एक तरह से देखा जाए तो। उस्मानपुर वालों के ऊपर अगर इस चतुर्मास का कोई एहसान है तो है लाल मंदिर वालों का, क्योंकि लाल मंदिर वाले ही हमें वहां से चतुर्मास कराएंगे ले लाए थे। ये अगर हमें नहीं लाते तो गुरुजी भेजते, तब भी हम नहीं आते, मना कर देते कि हम नहीं जाएंगे। पर इन 2 लोगों ने बीड़ा उठा लिया था कि महाराज जी पूरा चतुर्मास हम कराएंगे, बिहार हम कराएंगे, किसी से कुछ कहने की जरूरत आपको ना पड़ेगी। पर पुण्य योग उस्मानपुर वालों का था, तो यहाँ पुण्य चतुर्मास मिला आप लोगों को। तो इन सभी का आप, वैसे सभी लोग जा चुके है ना, और उस्मानपुर वाले भी बड़े सेवाभावी हैं। प्रदीप भैया साड़ी वाले जो हमेशा साथ लगे रहते हैं। दूसरे हैं नवकार दिगंबर जैन कमेटी, जो 35 मंदिरों की कमेटी बनी हुई है यहाँ, 35 मंदिर एक साथ चलते हैं। उनमें ये प्रधान जी धर्मचंद जी, प्रदीप जी साड़ी वाले, बेबो भैया, इनकी टीम 35 मंदिरों का संचालन पूरे करते हैं। एक यहाँ पर विशेष तौर से जोर शोर से अगर कोई भाग लेते हैं तो शिवाद्वाद महिला मंडल का विशेष सहयोग रहता है हर कार्य में, प्रतिदिन, चाहे आहारचर्या हो। जबकि सब लोग ये सोचते हैं कि बड़े साधु के पास जाएंगे, छोटे साधुओं के पास कोई आने की कोशिश कम करते हैं। पर यहाँ के महिला मंडल इतने सजग हैं कि प्रतिदिन 15-20 लोग तो कम से कम पहुँच ही जाते हैं। जबकि हम तो मात्र 2 लोग हैं, हमें 4 आदमियों की जरूरत है। कितनी? 4 की, पर 15-20 लोग तो करीबन रोज पहुंच जाते हैं। एक यहाँ बनी हुई है संत सेवा समिति, उसमें है सचिन भैया, अनमोल भैया। एक सबसे बड़ा यहाँ का अगर कोई ग्रुप है तो वह है रत्नात्रय अभिषेक ग्रुप। उसका इस दिल्ली के आसपास में 200 करीबन 3 अगस्त को इनके 200 अभिषेक पूरे हो जाएंगे। पूरे 400 लोग हैं, 400 लोग प्रति रविवार को जाते हैं अलग अलग मंदिरों पे। तो इतना बड़ा ग्रुप सहयोग बनाना भी कोई ऐसी है। और इस चतुर्मास की कलश स्थापना में सहयोग देने अपने को आए हैं पंडित अन्नू जी भैया,